आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 19 उसमें प्रसार कैलोरी मिति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताप क्या होता है, टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो टेम्परेचर का मतलब होता है किसी वस्तु का वह गुण जिससे हमें यह पता चले कि वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है, उसी की माप को ही ताप कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तु दी गई, एक वस्तु ए है दूसरी वस्तु बी है, तो वस्तु ए का ताप जो है वस्तु बी की तुलना में कुछ ज़्यादा है और वस्तु बी का जो टेम्परेचर है वो वस्तु ए की तुलना में कम है, क्योंकि बर्फ़ है इसका टेम्परेचर कम होगा ही। तो जब आप वस्तु ए को टच करते हो तो आपको गर्माहट का अनुभव होता है, वस्तु बी को आप टच करते हो ठंडेपन का अनुभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिससे हमें यह पता चले कि वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसी की माप को ही ताप कहते हैं। ठीक है। और हमेशा जिस प्रकार से द्रव ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है, ठीक उसी प्रकार से टेम्परेचर भी जो होता है ज़्यादा टेम्परेचर कम की ओर फ्लो करता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा क्या होती है। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है। तो ऊष्मा किसे कहते हैं। अब ऊष्मा क्या होती है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों तथा उसके परिवेश के बीच तापांतर के कारण होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा जो है दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में जो उनका टेम्परेचर में अंतर होगा, ठीक है, उसी को ही हम ऊष्मा कह सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गैसों के भौतिक गुण। तो गैसों के भौतिक गुण हेडिंग डाल लेते हैं, गैसों के भौतिक गुण। गैसों के भौतिक गुण। तो यदि हम गैस की बात करें तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। और गैस को जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का जो है स्थान गैस ग्रहण कर लेती है। दूसरी चीज़ और इसमें एक ये भी होता है कि गैस का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे एक गैसों के संबंधित एक नियम दिया गया है बायल का। तो बायल ने गैसों के संबंध में क्या बताया था, तो हेडिंग डाल लेते हैं, बायल का नियम। बायल के नियम में क्या बताया गया है कि नियत ताप पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन कैपिटल V जो है उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियत ताप का मतलब टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होना चाहिए, उतने रहेगा। तो जो आयतन V है ये दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक लिख लिया जाता है। तो ये हो जाएगा V गुणे P हो जाएगा और ये जो है नियतांक लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं और दो वस्तुएं हैं उनका जो प्रारंभिक, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है तो प्रारंभिक आयतन मान लेते हैं उसका V1 है और उसका अंतिम आयतन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रारंभिक दाब P1 हो जाएगा और अंतिम दाब P2 हो जाएगा। तब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तब इसको हम लिख सकते हैं P1 गुणे V1 बराबर P2 गुणे V2 बराबर नियतांक, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, नियतांक हो जाएगा ये। अच्छा, ये जो है ज़्यादातर इससे न्यूमेरिकल लगेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि हम टेम्परेचर स्थिर रखें तो दाब और आयतन का जो गुणनफल आएगा वो एक नियत राशि आएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि V अनुक्रमानुपाती है P के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आयतन कम पड़ेगा, प्रेशर को यदि P को आप बढ़ा रहे हो तो आयतन क्या होगा, कम पड़ेगा। इसका परीक्षण करने के लिए मान लेते हैं एक 50 ml का आप सिरेंज लीजिए।
कुछ इस तरीके से होता है। ये निडल जिसमें सुई लगाई जाती है, और ये इसका होता है पिस्टन मान लेते हैं। ये हो गया इसका पिस्टन, और इसमें एक छोटा सा गुब्बारा बांध करके डाल लीजिए। इसको निकाल लिए, उसके बाद गुब्बारा बांध करके डाल लीजिए। इसको आप हाथ से जो है एक उंगली से प्रेस करके दबा लीजिए। उसके बाद जो पिस्टन होता है, अब आप इसको दबाइए तो इसके अंदर जो ये छोटा सा गुब्बारा होता है, यानी जब आप प्रेस करोगे, दाब डालोगे तो इसका आयतन कम पड़ेगा, और जैसे पिस्टन को पीछे करोगे इसका आयतन अपने आप बढ़ेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि दाब बढ़ाने से आयतन कम पड़ता है, और जैसे हम दाब कम करेंगे वैसे आयतन इसका बढ़ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर बायल का नियम। ठीक है, अब इसके बाद इसी के साथ साथ एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है चार्ल्स। तो चार्ल्स का भी एक अपना अलग नियम दिया गया है इसमें। ठीक है, तो चार्ल्स का नियम क्या होता है? चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ने क्या बताया था? चार्ल्स ने बताया था कि यदि हम दाब को नियत रखें, ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको भी। गैसों के संबंध में चार्ल्स ने क्या बताया था? इन्होंने दाब को स्थिर रखा था। ठीक है, तो स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है कैपिटल बी, परमताप कैपिटल टी के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वी जो हो जाएगा ये अनुक्रमानुपाती कैपिटल टी हो जाएगा। अब इसका निशान हटाएंगे तो वी बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको? बी गुणे के गुणे कैपिटल टी। इसको इधर ले आइए तो बी बटे कैपिटल टी हो जाएगा बराबर के एक नियतांक है। इसी प्रकार से जिसमें हमने उसमें क्या लिखा था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यदि हम प्रारंभिक आयतन को V1 मान ले और अंतिम आयतन को V2 मान ले, और प्रारंभिक ताप को यदि हम T1 मान ले और अंतिम ताप को T2 मान ले, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 बराबर ये हो जाएगा एक नियतांक। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। ये हो गया आपका चार्ल्स का नियम हो जाएगा। अब दाब का नियम क्या कहता है कि इसमें जो है आयतन को नियत माना गया है। तो नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का जो दाब है P परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। तो P अनुक्रमानुपाती कैपिटल T हो जाएगा। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओगे तो K कांस्टेंट लिख लो और कैपिटल T हो जाएगा। T को इसके बटे में ले आओ तो ये हो जाएगा P बटे कैपिटल T बराबर K हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए प्रारंभिक दाब जो है वो P1 है और अंतिम दाब जो है वो P2 है। ठीक इसी प्रकार से प्रारंभिक ताप मान लेते हैं T1 है और अंतिम ताप T2 है। तब हम इसको किससे लिख सकते हैं? P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 बराबर ये हो जाएगा एक नियतांक। ठीक है, तो ये हो गया आपका दाब का नियम। इस प्रकार से ये बायल, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम, तीनों नियम हम लोगों ने अध्ययन कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण का मतलब ये होता है जैसे यदि हम बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन जो करें, बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करें, उसे ही हम आदर्श समीकरण कह सकते हैं। जैसे बायल और चार्ल्स के नियमों का संबंध एक समीकरण के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे PV बराबर हम कहते हैं RT। ठीक है, P बराबर RT, ये होता है आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम यहाँ पर मोलों की संख्या को R से लिखें, म्यू से लिखें या N से लिखें, तब क्या हो जाएगा? PV बराबर हो जाएगा म्यू RT। म्यू का मतलब होता है मोलों की संख्या, R एक सार्वत्रिक नियतांक होता है जिसका मान 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है। P प्रेशर है, V आयतन है, T टेम्परेचर होता है। तो अब यदि हम नई लाइन से लिखें, एक मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण, एक मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल यानी म्यू बराबर 1 रख दीजिए इसमें, तो हो जाएगा PV बराबर RT हो जाएगा। ये हो जाएगा आदर्श गैस समीकरण, वो भी 1 मोल के लिए। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं जो है मान लेते हैं कि यदि हम 1 मोल ना लिखें, इसी को लिखे रहने दें P बराबर म्यू RT, तो हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। PV बराबर म्यू RT, तो अब यदि हम यहाँ से P का मान निकाल लें तो हमें क्या मिल जाता है, म्यू RT बटे कैपिटल V। ये आ गया दाब P का मान। ठीक है।